हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति से रिलेटेड टाइप 2 का क्वेश्चन पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग टाइप 3 का क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें पूरक कोणों का त्रिकोणमिति निष्पत्ति ज्ञात करना है। तो पिछले क्लास में भी बताया गया था कि हम लोग को एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 है। अगर त्रिभुज ABC लिया जाए, इसका कोण भी समकोण है, तो शेष दोनों कोण का योग कितना होगा? तो कोण A प्लस कोण C इक्वल 90। तो क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो एक 90 है तो शेष दोनों कोणों का योग 90 होगा, तभी 180 हो पाएगा। अभी क्या है कि इसमें कोण A और कोण C 90 है। अगर कोण A जो है मान लीजिए थीटा है, तब कोण C का मान क्या होगा? तो कोण C बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये कोण A जो है कोण C का पूरक होगा। पूरक होता क्या है? दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उसको पूरक कोण कहते हैं। तो इसमें पूरक या इसको कोटि पूरक भी कहा जाता है। तो इसमें जो है कोण C का मान 90 माइनस थीटा है। तो अगर इसको हम थीटा मान लें तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ध्यान रखना होगा, जितना ये कोण होगा उसमें से 90 माइनस ये घटाएंगे तो ये कोण होगा। तो दो कोण पूरक होगा। इसमें पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, तो पूरक कोण क्या हुआ कि ये 90 माइनस थीटा, तो एक कोण थीटा है, उसका पूरक कोण 90 माइनस थीटा, इसका त्रिकोणमितीय निष्पत्ति। अभी आप लोगों को बताया गया त्रिकोणमितीय निष्पत्ति 6 होगा। तो साइन थीटा साइन ले लेंगे, फिर क्या लेंगे? कास 90 माइनस थीटा, फिर क्या लिया जाएगा? टेन 90 माइनस थीटा, फिर काट 90 माइनस थीटा, फिर सेक 90 माइनस थीटा, फिर जो है कोसेक 90 माइनस थीटा। साइन थीटा का मान साइन 90 माइनस थीटा, तो ये कास थीटा हो जाएगा। कास 90 माइनस थीटा, तो इसका देखिए 90 माइनस थीटा का पूरक थीटा होगा, तो यहाँ साइन है तो कास हो जाएगा, कास है तो साइन। तो इस सभी 90 माइनस थीटा का पूरक थीटा ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बदलता क्या है? साइन कास में, कास साइन में, टेन काट में और काट टेन में, सेक कोसेक में बदलता है और कोसेक जो है सेक थीटा में बदलेगा। तो ये जो है फार्मूले के रूप में आपका यूज होगा, ठीक है। 90 माइनस थीटा जो है, जो यहाँ रहेगा उसी में परिवर्तित हो जाएगा। 90 माइनस थीटा तो थीटा हो जाएगा, साइन है तो कास में बदलना क्या होगा? साइन बदलेगा कास में और कास साइन में, टेन बदलेगा काट में और काट टेन में, और सेक बदलेगा कोसेक में और कोसेक बदलता है सेक में। ये बस याद रखना होगा आप लोगों को। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, एग्जाम्पल लिया जाए। एग्जाम्पल जैसे दिया है कि tan 65 अपान काट। अब 65 का पूरक 25 होगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 65 और प्लस 25। तो यहाँ बताएं कि एक 65 होगा तो दूसरा 90 माइनस 65 25 हो जाएगा। तो दूसरा जो है इसका मान निकालना है, तो क्या करेंगे आप? किसी एक को लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 65 है तो काट को लिखेंगे हम, 25 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 65। 90 में से 65 घटाएंगे 25 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? काट 90 माइनस थीटा, तो अंश में tan 65 है और यहाँ देखिए काट 90 माइनस थीटा तो tan थीटा, तो काट बदल जाएगा tan में, tan 65 हो जाएगा। दोनों बराबर है, इसका मान 1 आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा। या इसको हम क्या कर सकते हैं कि tan को ही बदल लें। भाई जब 25 जो है 65 का पूरक 25 है, तो 25 का पूरक 65 भी होगा। तो इसको लिखेंगे 65 को tan 90 माइनस 25, और नीचे हो जा रहा है काट 25। तो यहाँ क्या हो जाएगा? tan 90 माइनस 25, तो tan 90 माइनस थीटा, तो यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा काट थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह 25 है, तो यहाँ हो जाएगा क्या? काट 25
और ये हो जाएगा काट 25, इसका रिजल्ट भी 1 होगा। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी कुछ लोगों का सलूशन 65 को का पूरक 25 मान के करेंगे, कुछ 25 का पूरक 65 मान के करेंगे। तो ये दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है, 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, कभी कभी इसी को जो है दे देगा tan 65 माइनस काट 25, इसका मान बताओ। तो अभी बताया आप लोगों को कि इसके बराबर होगा तो इसका मान 0 आ जाएगा, प्लस होगा तो जुड़ जाएगा 2 काट 25 या 2 काट 65, तो उसका मान प्रूफ करने के लिए दिया होता है। एक और प्रश्न ले लेते हैं इसमें, एक और एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या कर रहा है, यदि साइन 3a इक्वल कास a माइनस 26 डिग्री, यदि साइन 3a बराबर कास a माइनस 26 हो, वेयर जहाँ 3a क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो यदि साइन 3a इक्वल कास a माइनस 26, जहाँ 3a न्यून कोण है, तो a का मान बताओ, a का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे 3a न्यून कोण दिया है, ये न्यून कोण है, यानी इसका मतलब कि हम सलूशन जब देंगे कि साइन 3a इक्वल कास a माइनस 26, तो यहाँ देखिए कास थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, साइन को कास 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन 3 को क्या लिखा जाएगा, कास 90 माइनस 3a। देखिए 3a का पूरक 90 माइनस 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा। अब कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, यानी साइन 3a, और यहाँ हो जा रहा है कास a माइनस 26, यहाँ भी कास है, ये कैंसिल आउट होगा। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 3a इक्वल a माइनस 26। तो a को एक तरफ रख लें तो माइनस 3 इधर आकर प्लस से हो जाएगा, माइनस 26 इधर हो जाएगा। तो 90 प्लस 26, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस 3 इधर आकर प्लस 3 होगा, तो 3a प्लस a, ठीक है। तो यह हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा 116। तो a इक्वल हो जाएगा 116/4, 4 दूना 8, 8 3 11, 4 9 36, 29 डिग्री। a का मान 29 डिग्री होगा। ये रिजल्ट आएगा। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर प्रश्न जो अभी ये बताया गया वह होगा। आइए हम लोग इस पर एक्सरसाइज जान लेते हैं। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8C, पहला प्रश्न होगा साइन स्क्वायर 18 माइनस कास स्क्वायर 72 का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा साइन 25 अब अपॉन कास 75 65 का मान
ज्ञात कीजिए। तीसरा, यदि साइन थीटा इक्वल कास थीटा, जहाँ थीटा का मान जो होगा वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा। ये प्रश्न पीछे भी लिखा गया है, इसके पहले वाले वीडियो में भी एक प्रश्न लिखा जाए तो दोबारा आ रहा था, तो उसको हटा दिया गया। ये भी प्रश्न जो है पहले एक्सरसाइज में दिया गया है, उससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थीटा का मान बताइए। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न जो है, यदि काट 2a इक्वल tan a - 22 डिग्री, जहाँ अभी एक एग्जाम्पल बताया गया था जहाँ 2a न्यून कोण है, जहाँ 2a न्यून कोण है, तो a का मान बताइए। a का मान ज्ञात कीजिए। पांचवा, साइन 27 डिग्री अपान कास 63 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। अब इसमें देखिए ये सब पूरक है। 8 2 10, 7 1 8 1 9, 5 5 10, 6 2 8 1 9। ठीक है, ये कास 90 माइनस थीटा, ये या इसको साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका एक बताए, पहले एक्सरसाइज में दिया गया था, पहले वीडियो में, त्रिकोणमिति का जो पहली वीडियो है। अब यहाँ पे काट, इसका एक एग्जाम्पल बताया गया अभी। यहाँ पे 7 3 10, 6 2 8 1 9 सब एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं। ये ज़्यादातर प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं ये। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न होगा, तो सभी में 1 नंबर का प्रश्न। इसके पहले वाले क्लास में भी 1 नंबर का क्वेश्चन बताया जो आता है, इसमें भी 1 नंबर क्वेश्चन आता है। इसके पहले वाला जो फर्स्ट क्लास है उसमें सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो ये 1 नंबर के हमने 8C एक्सरसाइज मतलब त्रिकोणमिति से 3 नंबर का प्रश्न पढ़ लिए। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद का जो चैप्टर है वह है त्रिकोणमितीय सरसमका। और सरसमका जो है 3 होता है, 3 पढ़ना है। इसमें होता तो और है, लेकिन 3 सरसमकाओं को पढ़ना है जो हाई स्कूल के बोर्ड सिलेबस में है। तो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल और कुछ एक्सरसाइज पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। वह एक बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो 2 नंबर का या कई बार जो है वह 4 नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी 2 और क्लास लेंगे त्रिकोणमिति से रिलेटेड तो त्रिकोणमिति समाप्त हो जाएगी, जिसमें कम से कम 6 या 7 नंबर के प्रश्न जो है आ जाते हैं। कई बार 10-10 नंबर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत आसान भी है, इसलिए इसको मेहनत से आप लोग पढ़िएगा। स्कोरिंग चैप्टर है। अगले क्लास में हम लोग त्रिकोणमितीय सरसमका के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग इसको मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।